हेलो फ्रेंड्स, सो वन सेकेंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज एक्सरसाइज नंबर 4.1 का हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने चेक किया था कि कोई भी इक्वेशन को हम कैसे पता करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो आज हम लोग फर्दर क्वेश्चन करते हुए एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन हैं और इसी वर्ड प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपका ज्योमेट्री रिलेटेड है ना। मतलब उसमें क्या है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है जिसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, यानी कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया जो गिवन है वो 528 है। एक मिनट, ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो देखिए, इसमें जो दिया हुआ है हमको एक कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें हमारा जो दिया हुआ है कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका जो लेंथ है वो इसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ग्रेटर है, ठीक है। यानी आपका इसमें दिया हुआ है कि ये हमारा जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस प्लॉट का जो लेंथ है वो इसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, जैसे मान लो आपको दिया हुआ लेंथ और ब्रेथ, तो उसमें से हमें जो छोटा वैल्यू होता है उसको लेट करना होता है, क्योंकि उसी को लेट करेंगे तो जो ग्रेटर वैल्यू होगा उसको हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एक ही वेरिएबल में सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। हम 2 वेरिएबल लेट तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से प्रॉब्लम हार्ड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर। मान लो कि ब्रेथ हमारा कितना है, x मीटर है। तो यहाँ से आपका जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा 2x + 1, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ग्रेटर देन है। तो हमारा जो लेंथ हो गया वो ब्रेथ का ट्वाइस हो गया और उससे 1 ग्रेटर देन हो गया, ठीक है, ओके। और फिर पूछा गया इसमें देन वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें क्या करना है कि ये जो प्लॉट दिया हुआ है इस प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ फाइंड करके दिखाना है। तो देखिए, इसमें हमको एरिया गिवन है, तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो आपका जो एरिया दिया हुआ है वो 528 है और इसमें हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ का इंटू करेंगे। लेंथ जो हमारा हो गया ये है 2x + 1 और जो ब्रेथ हो गया वो हमारा हो गया इंटू x, ठीक है। अब सॉल्व करना होगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 528 इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ब्रैकेट का इंटू x के साथ कर देंगे। तो x का इंटू जब करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो x का इंटू पहले 2x के साथ होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x² प्लस फिर आपका है 1 × x, तो यहाँ पे ऑलरेडी x हो जाएगा। अब क्या करना होगा, अब हमको जो है इसको हम उधर भेज देते हैं। तो इसको जब इधर भेज देंगे तो हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे 0, या तो हम एक ही स्टेप को स्किप करके हम सीधा इसको लिख सकते हैं 2x² + x माइनस ऑफ 528 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपका ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर हम इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमको जो है इसको करना होगा फैक्टराइजेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास जो मेथड था उसमें सबसे पहला मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो पहले हम इस इक्वेशन को एक बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे।
उसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आपस में इंटू करते हैं, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है इन दोनों का इंटू करेंगे। तो इसमें क्या होगा आपका 528 इंटू 2 होकर के यहाँ पे आपका हो जाएगा 1056, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो हमको क्या करना है कि माइनस 1056 का फैक्टराइजेशन करना है और इसका फैक्टर करके दो नंबर निकालने हैं। वो नंबर कैसे होने चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन करने पर ये नंबर आ जाए और प्लस करने पर इधर का टर्म आ जाए, ठीक है, मतलब यहाँ पे वन हिडन फॉर्म में है तो 1 आ जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। और एक चीज़ और, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो बड़ा नंबर प्लस का हो जाएगा और छोटा नंबर माइनस का हो जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने माइनस आ रहा है तो जो भी फैक्टर आएंगे उसमें से एक दूसरे का सिंबल डिफरेंट होगा। और उसके बाद क्योंकि यहाँ प्लस आया है इसलिए जो भी फैक्टर होगा उसमें से ग्रेटर फैक्टर के आगे प्लस लगा होगा, छोटे वाले से माइनस लगा होगा। तो देखिए इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो फैक्टर मिलेगा ये मिल जाएगा 33 एंड 32 प्लस 33 माइनस ऑफ 32। इसमें इसका जो फैक्टराइजेशन हुआ वो इतना वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, हमें इसकी जगह पे इस फॉर्म में लिख लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा 2x² प्लस 33x माइनस ऑफ 32x माइनस ऑफ 528 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। ओके तो देखिए अब हमें जो है अगले स्टेप में क्या करना है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके प्लस 33x और माइनस ऑफ 32x फॉर्म में लिख दिया है। अब अगले स्टेप में क्या करना होगा, हमें जो है इन दोनों टर्म में से एक नंबर कॉमन लेना है। तो पहले देखिए अगर हम बात करेंगे इन दोनों टर्म्स में और फिर इन दोनों टर्म्स में, तो पहले इन दोनों टर्म्स की बात करते हैं। तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें आपका कॉमन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा आपका 2x प्लस 33, ठीक है। और फिर इसमें क्या कॉमन होगा, देखिए इसमें जो है माइनस सिंबल है दोनों तरफ, तो पहले माइनस बाहर कर लेंगे। फिर आपका है x कॉमन दोनों में नहीं है, x इसमें है इसमें नहीं है, तो x कॉमन नहीं हो सकता। नंबर देखा जाए तो 32 528 का फैक्टर अभी हमने देखा था, यहाँ से चेक किया था तो फैक्टर मिल ही गया था 32। इसका मतलब ये होगा कि 32 जो है इसका फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि 32 जो फैक्टर था वो इसका था 156 का। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ 2x लाना है तो हमको 2x लाने के लिए यहाँ से फैक्टर लेना होगा 16, ठीक है। 16 फैक्टर ले लिया तो अब यहाँ अंदर हो जाएगा 2x और माइनस करेंगे और फिर 16 डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 33, सॉरी माइनस पहले ले लिया था बाहर तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो फैक्टर होगा ये इज इक्वल टू 0 हम लिख देंगे। तो हमारा जो फैक्टर हो गया ये हो गया 2x प्लस 33 इंटू x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको दो फैक्टर मिल गया, इसका जो फैक्टराइजेशन हमने किया मिडिल टर्म से, तो दो फैक्टर मिल गया। एक मिल गया 2x प्लस 33 इंटू एक्स माइनस 16, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब देखिए अब हम बारी बारी से क्या होंगे, क्योंकि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी हो सकता है जब उसमें से किसी भी एक का वैल्यू 0 हो जाए। किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब उसमें से कोई भी एक नंबर जो है वह 0 हो। तो हम बारी बारी से, क्योंकि हमको पता नहीं है कि इसमें से कौन सा नंबर 0 है, तो हम बारी बारी से एक बार इसको 0 पुट कर लेंगे, एक बार इसको 0 पुट कर लेंगे। तो देखिए अगर हम मान लीजिए इसका 0 लेकर चलते हैं, 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ से x हो जाएगा -33/2, ठीक है। और फिर इसको 0 लेके चलते हैं, x - 16 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x हो जाएगा +16 वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि x जो था वो हमारा ब्रेथ था, ब्रेथ यानी लेंथ हो गया, तो लेंथ कभी भी क्या होता है माइनस में, एक तरफ आपका x का वैल्यू 16 आ गया है, एक तरफ आपका x का वैल्यू -33 आ गया। तो कभी भी कोई भी लेंथ होती है वो माइनस में नहीं हो सकती, हमेशा लेंथ जो रहेगी लेंथ हो गई, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, तो ये हमेशा प्लस में रहता है, माइनस में नहीं रहता, इसलिए ये वाला वैल्यू जो रहेगा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो ब्रेथ था वो कितना हो गया, 16 हो गया, 16 और यूनिट दिया था मीटर, तो ब्रेथ हमारा हो गया 16 मीटर। अब क्योंकि जो लेंथ था, ये हमने लेंथ कितना लिया था, लेंथ दिया था हमारा 2x + 1 और ब्रेथ दिया था हमारा x, तो लेंथ हमारा 2x + 1 था, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 16 + 1 जो कि हो जाएगा 16 × 32 + 1 33 मीटर, और ब्रेथ हमने x सिलेक्ट किया था, तो ब्रेथ हो जाएगा हमारा 16 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सोल्यूशन हो गया लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने का। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 एंड वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर जिनके बीच में गैप 1 का होता है, ठीक है, और वो हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्म में होते हैं। जैसे आपका नंबर हो गया 1 2, 1 के बाद क्या हो गया, 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर 2 हो गया, 2 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3 हो गया, 3 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर 4 हो गया। मतलब ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं और इनके बीच में 1 का ही गैप होता है, इनके बीच में कभी भी 2 का गैप नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर दिया हुआ है और इंटीजर दिया है और हमेशा पॉजिटिव है। तो इंटीजर मतलब क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो हमेशा क्या होते हैं, जो हमेशा कंप्लीट नंबर होते हैं, पॉइंट में नहीं होते हैं, और उसमें क्या है, और वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द इंटीजर्स आर x एंड x + 1। हमने यहाँ पे दोनों इंटीजर्स को लेट कर लिया, एक इंटीजर हो गया x, दूसरा हो गया x + 1, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है वो कितना है, वो 306 है। सो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × x + 1 इज इक्वल टू 306। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई। इसमें क्या होगा, अब हम इंटू करेंगे x का इंटू x के साथ, यहाँ हो जाएगा आपका x² प्लस फिर x का इंटू 1 के साथ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 306। फिर क्या करना होगा, फिर हम इसको उधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका x² प्लस x माइनस ऑफ 306 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना होगा, अब हमारा ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मतलब क्या करते हैं, हम कांस्टेंट टर्म को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से इंटू करते हैं, तो इसका इंटू करेंगे तो माइनस ऑफ 306 आपका हो गया प्रोडक्ट। उसके बाद क्या करना होगा, अब देखिए अब हमको माइनस ऑफ 306 आया हुआ है, तो हमें इसको फैक्टर करना है, मतलब इसका 2 फैक्टर निकालना है, जिसको मल्टीप्लिकेशन करने पर तो वही वैल्यू आएगा, बट प्लस करने पर यहाँ पे ये जो आपका x है इसके कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे x साथ 1 कोएफिशिएंट है, +1 है,
तो फैक्टर करने पर यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे दिया हुआ था कि प्लस करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका माइनस का 306 आ जाए। तो फैक्टर निकालना स्टार्ट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे जो फैक्टर आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 13 एंड 12। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं चेक करना पड़ेगा। एट 6 मतलब 18 और 17 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो फैक्टर आ गया ये आपका हो गया 18 एंड 17। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बड़ा टर्म प्लस का है, तो यहाँ पे जो बड़ा फैक्टर आएगा प्लस का रहेगा, छोटा वाला माइनस का रहेगा। देखिए इसको निकाल सकते हैं हम सॉल्व करने, जैसे मैंने अप्रॉक्सीमेट करके मेंटली कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल दिया, बट आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका फैक्टर निकाल लीजिएगा 306 का। तो इसका फैक्टर निकालेंगे, यहाँ जगह नहीं, मैं दूसरी जगह कर देता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए तो फैक्टर निकालने का जो मेथड होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करने का, वो आप सीधे कर सकते हैं। 2 है तो पहले 2 से कैंसिल करेंगे, 2 153 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका 153 आया हुआ है। तो 153 का जो फैक्टर होता है ये किससे कैंसिल होगा, ये फिर से आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 5 15, 3 1 3। फिर अगला आप जो नंबर लेंगे प्राइम नंबर, वो 3 से कैंसिल होगा, यहाँ 17 हो जाएगा। फिर आपका 17 1 17। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर लिया हमने 306 का जो फैक्टर आ रहा है, ये आ रहा है 2 × 3 × 3 × 17। तो यहाँ से जो फैक्टर निकालेंगे इसको एक साथ ले लेंगे और 17 एक साथ ले लेंगे, तो हमारा जो फैक्टर आ गया वो हो गया 18 × 17। ठीक है, अब इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा x² + 18x माइनस आप 17x माइनस आप 306 = 0। इसको फैक्टर कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए x + 18, फिर यहाँ कॉमन माइनस आप 17 हो जाएगा, x + 18 = 0। फिर आपका ये दोनों कॉमन है, यहाँ फिर हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा फैक्टर जो हो गया ये हमको मिल गया x + 18 × x - 17। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे दो फैक्टर आ गया, एक हमारा हो गया x + 18, दूसरा हो गया x - 17। तो एक बार हम करेंगे अगर, तो x + 18 = 0, जैसे यहाँ से वैल्यू हो जाएगा x = -18। -18 कहीं पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि माइनस में नंबर आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि जो इंटीजर है वो पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरा जो फैक्टर आया था ये हमारा था x - 17 = 0। तो इसको सॉल्व करने पे आपका होता है x = 17। इसका मतलब कि ये जो फैक्टर है वो सही फैक्टर हो गया, मतलब यहाँ पे ये जो नंबर आया 17 ये सही नंबर है क्योंकि प्लस में है। तो पहला इंटीजर 17 हो गया। हमारे पास दो इंटीजर था, एक था हमारा x, तो x का वैल्यू 17 हो गया, दूसरा था x + 1 जिसका वैल्यू 18 हो गया। तो हमारे पास दो आंसर निकल के सामने आ गया, एक वैल्यू 17 हो गया, दूसरा वैल्यू 18 हो गया। थैंक यू। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा एज रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें गिवन है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की मदर की एज उसके एज से 26 ईयर ग्रेटर है, एंड प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इज़ 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब उसमें बोला गया है कि आज से कि उनके मतलब आज के 3 years के बाद अगर हम उनके एज को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट निकल के सामने आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा 360। एंड
देन वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंटेड। तो इसमें रोहन का प्रेजेंटेड फाइंड करना है। तो देखिए पहले क्या करना चाहिए, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको लेट करना पड़ेगा। तो हम इसमें लेट कर लेते हैं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। रोहन का प्रेजेंट एज कितना है, x है। एंड इसमें दिया हुआ है क्योंकि रोहन की मदर का एज जो है रोहन के एज से 26 ईयर ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे आपका रोहन्स मदर्स एज विल बी x प्लस 26। क्योंकि रोहन का एज x है तो रोहन की मदर का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 26 हो जाएगा, क्योंकि रोहन की मदर का एज x से रोहन से 26 से ग्रेटर है। अब इसमें बोला गया है कि अगर हम आज के 3 ईयर्स के बाद दोनों के एज को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनके जो प्रोडक्ट आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा 360। तो अब हम बात करते हैं आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल के बाद। तो रोहन का एज कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3। देखिए एज तो क्या होता है, एज तो कंटिन्यूस फॉर्म में सबका एज लगातार बढ़ता रहता है, इसलिए एज जब 3 साल के बाद देखेंगे तो रोहन का भी एज x में 3 प्लस कर देना पड़ेगा, क्योंकि एज तो सबका बढ़ेगा तो रोहन का एज भी 3 साल बढ़ जाएगा। और फिर रोहन के मदर का एज भी क्या होगा, वो भी 3 ईयर्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 26 और प्लस 3 करना पड़ेगा। और फिर इन दोनों के एज को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना हो गया हमारा, 360 हो गया। इसमें खुद लिखा हुआ है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 360 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आपका हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 विल बी 360। अब यहाँ पे हमको इसको मल्टीप्लिकेशन करके क्वाड्रिटिक बनाना है, फिर सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन करिए तो x को x इंटू करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका 29x हो जाएगा, फिर 3x हो जाएगा। और यहाँ पर 29 का मल्टीप्लिकेशन 3 में करेंगे तो 29 3 जा 87 आपका हो गया, इज इक्वल टू 360। नेक्स्ट स्टेप x स्क्वायर प्लस इन दोनों को प्लस करिए तो 32x हो जाएगा, और इसको उधर लाएंगे तो आपका देखिए प्लस 87 माइनस ऑफ 360 विल बी 0। इसको सॉल्व करने पे आपका x स्क्वायर प्लस 32x। अब देखिए 87 में से 360 माइनस करिए, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 360 में से 87 को माइनस करना पड़ेगा। तो आपका जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा माइनस ऑफ 273। ओके, माइनस ऑफ 273 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस 360 में से माइनस करेंगे 7 को, 10 माइनस 7 हो जाएगा 3, फिर हम 5 बचेगा, 5 माइनस 8 करेंगे तो फिर 3 आ जाए, 15 माइनस 8 करेंगे 17 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 नोट डाउन कर देंगे। तो यहाँ सबका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस ऑफ 273 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका भी फैक्टराइजेशन करना होगा, ठीक है। ओके, तो देखिए फैक्टराइजेशन करना है, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म और मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म और कांस्टेंट टर्म का दोनों का जब इंटू करेंगे तो वैल्यू कितना आना चाहिए, मतलब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 273। यहाँ वैल्यू आ गया माइनस ऑफ 273। हमको क्या करना है, हमको 273 का फैक्टर करना है, मतलब 273 को 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, जिसको प्लस करने पर आपका आ जाए 32, ठीक है। इस मेथड सॉल्व करना है। तो इसमें जो है और एक चीज़ और, क्योंकि यहाँ पर भी ये वाला टर्म प्लस का आ रहा है, क्योंकि प्लस करने पर 32 प्लस 32 आ रहा है, मतलब कि ये जो नंबर्स में ब्रेक होगा 2 नंबर्स में, बड़ा वाला नंबर प्लस का होगा, छोटा वाला नंबर माइनस का होगा।
तो हमको जो है 273 का फैक्टर करना पड़ेगा पहले। वैसे भी कर सकते हैं लेकिन फैक्टर करके ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, पहले नंबर लेंगे 3, 9 जा 1 जा। अब क्योंकि 91 है 3 से कैंसिल नहीं होगा तो हम इसमें 7 से कैंसिल कर देंगे। तो आपका यहाँ पे चला जाएगा 13 से 1 जा 91। फिर अगला नंबर लेंगे 13 1 जा 13। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे लाना हमको +32, तो यहाँ से हमारा जो फैक्टर आ गया 273 का, ये हमारा था 3 × 7 × 13। तो हमें क्या करना चाहिए, 13 3 जा एक साथ लिख लेना चाहिए, 13 3 जा 39 और -7 एक साथ कर लेना चाहिए। मतलब यहाँ पे -273 का फैक्टर जो आया वो ये 2 नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी 2 नंबर्स को प्लस करने पर +32 आएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x² + 39x -7x -273 = 0। अब इन दोनों में कॉमन नंबर लीजिए, तो x में कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा x + 39, यहाँ -7 कॉमन है तो हो जाएगा x + 39 = 0। x + 39 कॉमन ले लेंगे, ये फैक्टर दोनों में है, एक साथ हो जाएगा, और x - 7 एक साथ हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमारा x का वैल्यू देखो, एक बार हम इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो x + 39 = 0 करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा -39। क्योंकि देखिए एज कभी माइनस में होता नहीं है, इसलिए ये नंबर पॉसिबल हो नहीं सकता। नेक्स्ट हमारा नंबर हो जाएगा x - 7 = 0, तो यहाँ से x = 7 हो जाएगा। 7 मतलब क्या है, 7 नंबर पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 जो है ये किसका एज होगा, रोहन का एज। रोहन का एज कितना था, 7। हमने रोहन के एज को x लेट किया था, तो रोहन का एज 7 ईयर्स हो गया, और रोहन का एज ही हमको फाइंड करना है, मदर का एज नहीं निकालना। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे रोहन का एज निकल के सामने आ गया 7 ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें गिवन है द ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 km एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। बट इसमें कंडीशन गिवन है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी कि अगर ट्रेन का स्पीड 8 km/h कम हो जाए, क्योंकि देखो हम कहीं भी जाते हैं, अगर हमें जाना होता है जैसे मान लीजिए हमको डिस्टेंस A से डिस्टेंस B में जाना है, तो डिस्टेंस A से B में जाने में हमको लगता है 2 घंटे। लेकिन अगर हमारा स्पीड कम हो गया, तो अगर हमारा स्पीड कम हो जाता है तो हम क्या होता है, तो हमारा टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि स्पीड बढ़ाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, और स्पीड कम कर देंगे तो टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेन का स्पीड जो हो रहा है वो कम हो रहा है। इसमें खुद लिखा हुआ है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम यहाँ पे ज़्यादा लगने वाला है, और इसमें गिवन है कि टाइम लग जाता है 3 hours मोर, है ना। स्पीड 8 km/h कम कर दिया तो टाइम 3 hours मोर लग गया। देन फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें फाइंड करना है कि ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड कितना था। तो जो पूछेगा उसी को हम लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x km/h, है ना। हम स्पीड को ही लेट कर लिए, स्पीड कितना हो गया, x km/h लग गया। डिस्टेंस जो ट्रेन ट्रेवल करती है ये यूनिफॉर्म है, ये एक ही डिस्टेंस है, और ये हमको गिवन है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर ही ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल करती है। स्पीड बढ़े चाहे स्पीड घटे, उससे यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो देखिए
क्योंकि अगर हम बात करते हैं, हमारा डिस्टेंस पता हो गया है, स्पीड पता हो गया, तो यहाँ से टाइम निकल सकता है कि टाइम कितना लगा है ट्रेन को। बिकॉज देखिए फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, थोड़ा स्पेस बच जाएगा। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले केस में जब मान लीजिए जब ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड चलती थी तब उसमें कितना टाइम लगता था, तो उसमें मान लीजिए कि हमारा जो टाइम लगता था वो लगता था टी, है ना, नहीं टी नहीं मानते हैं, तो पहला टाइम लगता था जो T1, ये हमारा हो जाएगा 480/x आवर। पहले कंडीशन में जब ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी, डिस्टेंस ट्रेवल करती थी 480 किलोमीटर, तो उस कंडीशन में टाइम लगता था इसको 480/x आवर। और दूसरे कंडीशन में जब उसका स्पीड 8 km/h कम हो गया, सेकेंड कंडीशन T2, देखो जब उसका स्पीड कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे हम डिस्टेंस तो वही लेंगे 480 ही, लेकिन जब स्पीड की बात आएगी तो स्पीड में हम क्या करेंगे, 8 माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि स्पीड कम हो गया 8 km/h। मतलब इस कंडीशन में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 480/x - 8 और, ठीक है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ज़्यादा इस टाइम लग रहा होगा। मतलब कि अगर हम बात करेंगे T2, मतलब सेकेंड टाइम को फर्स्ट वाले टाइम से माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 3, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ये जो टाइम है इस वाले टाइम से 3 और ज़्यादा लगता है। अब T2 को वैल्यू पुट करिए तो यहाँ हो जाएगा 480/x माइनस 480/x माइनस 8 यहाँ करना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे x करेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम में x इंटू एक्स माइनस 8 ही आएगा। ऊपर जब सॉल्व करना होगा देखो x माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 480x माइनस, और यहाँ हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। हाँ, अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका लेंदी होने वाला है क्योंकि नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग आ चुके हैं, ठीक है, फिर भी हम करते हैं सॉल्व। देखिए अब यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, इसको उधर भेजते हैं। तो यहाँ पे मैं अगली स्टेप में करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम जो है अगली स्टेप में क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, ठीक है, ये अपॉन में है, इधर जाएगा इंटू हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3x ब्रैकेट x माइनस 8, और यहाँ पे आपका 480x हो गया माइनस ऑफ 480x, और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 480 इंटू 8 करना पड़ेगा, तो इसमें आपका वैल्यू हो जाएगा 8 8 64, कैरी हो गया 6 8 4 32, 32 प्लस 6 38, मतलब ये आपका हो गया 3840, ठीक है। फर्दर चेक कर लेते हैं, 8 8 64, कैरी हो गया 6, 32 प्लस 6 38, ओके सही है। अब इसमें देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपका जो वैल्यू हो गया ये आपका हो गया 3840 इज इक्वल टू 3x² माइनस 3 8 24x, ठीक है। फिर हम इसको उधर लाएंगे, नहीं तो उसको उधर भेज दीजिए, तो भी आप लिख सकते हैं 3x² माइनस ऑफ 24x प्लस 3840 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हमको 3 कॉमन दिख रहा है, तो पहले 3 को बाहर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस ऑफ 8x और प्लस 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 8 0 इज इक्वल टू 0, ठीक। फिर अगले स्टेप में क्या करना होगा, अब फिर हमको फैक्टर करना है, इधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस ऑफ 8x प्लस में
1280 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो इसको मैं थोड़ा इसको मैं रब कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, देखिए 1280 है, मतलब हमको पहले क्या करना चाहिए, पहले हमको 1280 का प्राइम फैक्टर्स में करके इसका फैक्टर्स निकाल लेना चाहिए। फैक्टर्स निकालेंगे तो आप कैसे कर सकते हो, स्टार्टिंग 2 से करते हैं, 640 हो गया, 320 हो गया, 160, 80, फिर आपका 40 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 20, 10, 2 एंड 5। ठीक है, तो इसका फैक्टर आपका इतना नंबर आया, 2 आया है, 8 टाइम्स एंड 5 इंटू हो चुका है। इसके साथ हमको जो है फैक्टर ऐसे लेना है जिसमें कि क्योंकि आपका मल्टीप्लिकेशन करने प्लस आ रहा है, ऐसा फैक्टर लेना है कि जो क्या हो, जो कि दोनों सिमिलर हो, सेम हो, प्लस हो तो प्लस में हो, माइनस हो तो माइनस में हो, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, माइनस इंटू माइनस भी प्लस ही हो जाता है। और एक चीज़ और, यहाँ पे क्योंकि माइनस है, इसका मतलब कि जो दोनों फैक्टर आने वाले हैं ये दोनों माइनस के ही रहने वाले हैं। ठीक है, फैक्टर हमने कर लिया। तो फैक्टर करने पे हमें कैसे पेयर बनाना है, देखिए कैसे करना होगा, क्योंकि आपका है 1280। देखिए, तो इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो फैक्टर आ गया आपका, इसमें गैप होना चाहिए 8 का। तो हमें क्या करना चाहिए, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। अगर मान लो हम 16 लेते हैं तो यहाँ पर भी 16 हो जाएगा, और 16 5 ज़ा 80 हो जाएगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो हमको जो है पहले हम क्या करते हैं, 3 नंबर यहाँ से ले लेते हैं और 5 साथ में लेते हैं पहले। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 हो गया एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर लेते हैं आपका, तो यहाँ बच जाएगा 2 2 2 2 2 4 5 यानी 32। मतलब कि ये नंबर हम ले सकते हैं यहाँ पे x² माइनस ऑफ 40x प्लस 32x। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी जो था आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसको उधर भेजेंगे। तो माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, अब सही है आपका इज इक्वल टू 0 हो गया, माइनस ऑफ 1280 इज इक्वल टू 0। अब आराम से कॉमन ले लीजिए। तो इसमें कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा, x माइनस 40, यहाँ कॉमन लेंगे 32, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x माइनस 40 हो जाएगा कॉमन, और फिर x प्लस 32 हो जाएगा कॉमन। ये प्लस का है तो एक बार x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 32 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं रहेगा, और एक बार x इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 40 पॉसिबल हो सकता है क्योंकि प्लस में है। तो आपका आंसर जो रहेगा ये हो गया 40 km/h। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर ऑल। यहाँ पे मिस्टेक से प्लस की जगह माइनस, मैंने प्लस लिख दिया था जो कि माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज करना है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आ गया 40 km/h आ गया। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।